औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जी स्टूडेंट, न्यूट्रिशन चैप्टर और अब है फूड की एब्जॉर्प्शन। मैं आपको फिर ये बात गोश की गुजार किए देता हूँ कि हमने हमारा टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन, इसमें हमने डिटेल के साथ देखा कि फूड ओरल कैविटी में कौन सी चीज़ डाइजेस्ट हुई, हमने देखा स्टमक के अंदर कौन सी चीज़ डाइजेस्ट हुई, और फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम और जिजुनम में कौन सी चीज़ डाइजेस्ट हुई। अब फूड के जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये डिफरेंट साइट्स पे डाइजेस्ट हुए। जो चीज ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हुई वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुई। जो प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो सकी वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होगी। अब फूड डाइजेस्ट हो गई। कैसे डाइजेस्ट हुई कि फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनकी ब्रेकडाउन छोटे छोटे डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स में हो गई। अब डाइजेशन के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट मरहला है वो है एब्जॉर्प्शन, कि फूड का सेल्स के अंदर मूव कर जाना। अब हम देखेंगे फूड हमारे सेल्स में अल्टीमेटली ब्लड के जरिए किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन, नियरली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द इलियम, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो थर्ड वाला पार्ट है वहां भी जाके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। अब इलियम क्या है? द सर्फेस ऑफ द इलियम हैज मेनी फोल्ड्स व्हिच एग्जिबिट वेलवेटी अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड द विलाई। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले एक स्लाइड पे जा रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, उसके बाद जिजनम, उसके बाद इलियम, और इलियम का फिर आगे कनेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अगर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता हम एक तरफ से खाते जाते, दूसरी तरफ से धड़म जिस तरह पानी गिरता है उस तरीके से फूड बॉडी से बाहर आ जाती। ऐसी बात नहीं है। मैंने इतना सा पोर्शन काटा और ये कार्ड को आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही। ये पाइप, जिस तरह पानी वाला पाइप होता है ना, ये वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगली की तरह के उभार नजर आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं विलाई, जो कि फूड की जो बहुत सडन मूवमेंट है उसको रोकते हैं। इनकी वजह से जिस तरह पानी वाला पाइप है यहाँ से फूड मूव नहीं करती। अब देखिए फूड यहाँ से रुक रुक के मूव करेगी। नेचर ने देखो कितना जबरदस्त इंतजाम किया हुआ है कि यहाँ पे फूड की मैक्सिमम डाइजेशन हो सके। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर बहुत ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। देखो मैं यहाँ पे भी आपको वो विलाई शो कर रहा हूँ। देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पहले हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें आपको ये पाइप की तरह का स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये आपको निशेबो फ्राज नजर आ रहे हैं, उभार नजर आ रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं। देखिए ये विलाई यहाँ पे बहुत वादियां है, इनको हम कहते हैं विलाई। विलाई तक बात महदूद नहीं है, विलाई के ऊपर भी देखो ये एक विलस का स्ट्रक्चर, विलस की जो सेल्स हैं इनके ऊपर आपको विलाई के ऊपर और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। और ये एपिथेलियल सेल जिनको हम एंट्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनकी ये प्रोजेक्शन है, इनके ऊपर माइक्रोविलाई निकले हुए हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पोर्शन जिसमें आपको बहुत ज्यादा विलस विलाई नजर आ रहे हैं। अगर हम एक विलस को देखें, ये देखो ये एक विलस, ये एक विलस को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। ये बाहर की तरफ ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ये एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल सेल है। इनको हम एंडो एंटीरोसाइट्स का भी नाम देते हैं। तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स हैं इन सब के ऊपर ये देखो इन सेल के एक्सटेंशन से ये और भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन,
एक विलस, ये सारा का सारा एक विलस, विलस के ऊपर आपको और भी छोटे छोटे उभार नजर आ रहे हैं, इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि और भी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम फूड की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके। एक विलस के अंदर ये आपको जो लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इन्हें हम कहते हैं लैक्टियल कैनाल। ये जो लैक्टियल कैनाल है ये लिम्फेटिक सिस्टम से आ रही है। लिम्फेटिक सिस्टम को इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके इर्द गिर्द आपको यहाँ पे साथ साथ बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क नजर आ रहा है, राइट। तो ये सारी की सारी फूड है जो कि यहाँ से डिफ्यूज होके एपिथेलियल लेयर और उसके साथ साथ लैक्टियल कैनाल में ये वाले सेल डिफ्यूज होके जाते हैं। हम वापस आते हैं, ये एक विलस, ये बहुत ज्यादा विलाई, और ये मिल के विलाई जो है ये इंटरनल लाइनिंग बना रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर दे रहे हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो हम डिस्कस कर रहे थे विलाई के बारे में। विलस इज सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, मैंने अभी आपको बताया विलाई के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज हैं ताकि जो हमने फूड खाई है उसकी मैक्सिमम ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो सके। एंड द विलस कॉल्ड विलस, एक और यहाँ पे वेसल है, सॉरी वेसल, जिसको हम कहते हैं लैक्टियल, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से आ रही है, जो कि विद अ कवरिंग ऑफ एपिथेलियल, इसके एपिथेलियम ने कवर किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, ये जो आपको लंबी सी कैनाल यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं लैक्टियल कैनाल, जिसके इर्द गिर्द एपिथेलियल सेल्स ने इसको कवरेज दी हुई है, राइट। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई का अभी मैंने आपको बताया है, एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन लार्ज ड्यू टू विलाई एंड द माइक्रोविलाई। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये विलस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलस, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके ऊपर और भी हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब हम देखेंगे फूड कैसे मूव करती है अक्रॉस द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो न्यूट्रिएंट्स में सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड जिनकी ब्रेकडाउन हो गई, सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट से बने, अमाइनो एसिड प्रोटीन से बने, आर एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द विलाई एंड द माइक्रोविलाई फॉर द बाय द डिफ्यूजन। तो देखो ये वाले जो यहाँ पे अमाइनो, ये फूड पार्टिकल है सारे अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया ग्लूकोज वगैरह, ये यहाँ से मूव करते हुए विलाई से इन ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं। लो जी, हमने जो फूड खाई वो हमारे ब्लड के अंदर आ गई। हमने बात की अमाइनो एसिड की, हमने बात की ग्लूकोज की, उसके साथ साथ प्रोटीन डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, डिफ्यूजन। प्रोटीन प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स कंबाइन विद फैट्स टू फॉर्म लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स। तो देखो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो लिपिड्स वगैरह है वो यहाँ से पास होके वो लैक्टियल कैनाल में भी आ जाते हैं, ये भी डिफ्यूज, ये उनको एब्सॉर्ब कर लेती है। तो लैक्टियल कैनाल में जो प्रोटीन मौजूद थे पहले से ऑलरेडी, वो प्रोटीन, ये जो लिपिड्स अभी मूव करके गए हैं फूड्स में, जो लिपिड्स थे वो यहाँ से मूव करके यहाँ से गुजरे और यहाँ पे लैक्टियल कैनाल के अंदर भी आ गए। तो ये वाले जो फैट मॉलिक्यूल्स थे ये प्रोटीन के साथ मिलके बना देते हैं लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स। तो ये प्रोसेस कहां पे हुआ, लिम्फ वेसल के अंदर, यानी कि लैक्टियल कैनाल के अंदर। लिपोप्रोटीन फिर ये जो लैक्टियल कैनाल में जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से आ रही है, बेटी जी हमारी बॉडी में वायरिंग है। देखिए हमारी तमाम बॉडी में ब्लड वेसल्स मूव कर रही हैं तकरीबन, साथ साथ नर्व वेसल भी, नर्व जो है नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं, और इनके साथ साथ देखो जहां पे भी ये सारी चीजें मौजूद है उनके साथ साथ लैक्टियल कैनाल की भी वहां पे ब्रांचेस मौजूद है। तो लैक्टियल कैनाल में जो लिपोप्रोटीन है इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है बाय द ब्लड एंजाइम एंड एंटर बॉडी सेल वेयर दे मे बी यूज्ड। अब देखो यहाँ पे जब लिपोप्रोटीन बने, हमारे ब्लड के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि इन लिपोप्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं। अब लिपोप्रोटीन की ब्रेकडाउन हो गई, ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। अब ये वाले जो फूड पार्टिकल है ये अब तमाम ब्लड के जरिए मूव करेंगे हमारे तमाम बॉडी सेल तक। स्टूडेंट बिल्कुल तवज्जो से बात सुनी है, ये जो हमने फूड खाई वो कहाँ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में शामिल हो गई, ब्लड लेके तमाम फूड को हमारी तमाम बॉडी सेल तक मूव करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे सब्जी वाला सुबह सुबह आके आवाज लगाता है, वो आवाज लगाता है, कहता है जी
फला लो, ये लो, वो लो, जो जो उसके बाद मौजूद होता है वो सब ये वो आवाज लगाता है। तो तमाम घरों तक आवाज गई, लेकिन जिस जिस सेल जिस जिस को जिस जिस चीज की जरूरत थी उन लोगों ने अपनी मर्जी की चीज ले ली। ब्लड भी फूड लेके पूरी बॉडी तक मूव करता है। जिस जिस सेल की जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड से चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ब्लड से फूड निकल के तमाम सेल्स तक चली गई और वहां पे जाके ये फूड फिर रेस्पिरेशन में यूज होती है या फिर वो स्टोर्ड हो जाती है मुख्तलिफ फॉर्म में लीवर के अंदर, राइट। इसके साथ साथ द इंटेस्टिनल कंटेंट्स आर पुश्ड, ये फूड सारी एब्जॉर्ब हो गई, बाकी जो फूड बच गई वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए, हमने इसके बारे में पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। एट द एंड ऑफ द इलियम, यानी कि अभी देखिए ये यहाँ पे इलियम का एंड हुआ, इसका आगे कनेक्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो यहाँ पे एक और स्फिंक्टर मसल होता है इलियम के एंड में जिसे हम कहते हैं इलियोकोलिक स्फिंक्टर। ये हमने थर्ड वाला स्फिंक्टर पढ़ लिया। पहले हमने देखा कार्डिक स्फिंक्टर स्टमक में, दूसरा हमने देखा पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक में, तीसरा स्फिंक्टर यहाँ पे हमने देखा इलियोकोलिक स्फिंक्टर। इलियो मीन इलियम, कॉलन मीन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो रेजिडल फूड है, जो कि फूड बाकी बच गई, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकी, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होगी। किसके जरिए? इलियोकोलिक स्फिंक्टर के जरिए। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या सलूक होता है वो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के में हमारी फूड की डाइजेशन या और कौन कौन सी चीजें वहां पे एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये विलियस का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये विलाई, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, ये स्टमक की और डाइजेस्टिव ट्रैक की आउटर लेयर जो है सीरोजा, और उसके साथ साथ मस्कुलरिस, ये डिफरेंट लेयर्स हैं। फिर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक फिंगर लाइक एक उभार, इसको बड़ा करके दिखाया गया है जिसको हम कहते हैं विलस। विलस के अंदर ये जो आपको एक और किनाल, अकेली किनाल नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं लैक्टिल किनाल। लैक्टिल किनाल को देखिए, ब्लड कैपिलरी ने सराउंड किया हुआ है, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से फूड मूव होके ब्लड के अंदर लैक्टिल किनाल के अंदर जाती है और यहाँ से फूड फिर किधर मूव हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या सलूक होता है, राइट। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको इंटेस्टिनल गैस हो जाती है, वो कहते हैं जी हमें हर वक्त या किसी वजह से पेट में गैस रहती है, जहाँ पे डिफरेंट और भी रीजंस हैं। वहां पे एक रीजन ये है कि ये लोग अमूमन जो मिल्क यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क हो सकती है, कोई स्वीट्स हो सकते हैं या कोई और चीज, जब ये खाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर एंजाइम नहीं होते जो कि इनको डाइजेस्ट कर सकें इन डेयरी प्रोडक्ट्स की, यानी कि मिल्क में जो लैक्टोज है उनकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। तो रिजल्ट क्या होता है कि इनके अंदर एक इसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है, इंटेस्टिनल गैस, जो कि मेन रीजन क्या है कि इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वाले एंजाइम नहीं होते जो कि इसको डाइजेस्ट करते हैं। ये वाले सेल जो एपिथेलियल सेल है, ये वाले सेल जो एपिथेलियम के सेल है, यहाँ पे इर्द गिर्द सारी की सारी फूड है, ये ग्रेजुअली यहाँ से लॉस होते रहते हैं और न्यू बनते रहते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाई आर कॉन्सिक्वेंटली कॉन्स्टेंटली शेड इनटू द इंटेस्टाइन, यहाँ से ये शेड होते रहते हैं फूड की मूवमेंट के साथ साथ और न्यू बनते भी रहते हैं। These cells are replaced by the new cells, यहाँ पे फिर नए सेल्स इनकी जगह पे बनते रहते हैं, मूविंग अप टू द रैपिड सेल डिवीजन इन द क्रिप्स। तो इस जगह पे ये जो निशेप लोअर रीजन नजर आ रहे हैं जिन्हें हम क्रिप्स कहते हैं, तो यहाँ पे ये वाले सेल जो है ना वो रिप्लेस होते रहते हैं। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज।